पंडित जी ढाबे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ढाबे का असली मालिक मुसलमान है और ढाबे पर बैठा गोपाल भी मुसलमान है। ढाबे पर बैठे गोपाल का नाम तजम्मुल है। हिंदू संगठनों ने गोपाल की चेकिंग की थी। गोपाल और तजम्मुल का बड़ा खुलासा। गोपाल ने बाकायदा जी न्यूज संवाददाता को बताया कि ढाबा मालिक ने उसे कहा था कि अपना असली नाम मत बताओ, अपना नाम बदल कर बताओ। तजम्मुल की जगह गोपाल बताने को उसके मालिक ने कहा था। तजम्मुल को कलावा पहनने के लिए भी मालिक ने कहा था, ताकि श्रद्धालुओं को और वहां के लोगों को जो इस ढाबे पर आते हैं उन्हें लगे कि तुम हिंदू हो। तो जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश ने बात की गोपाल उर्फ तजम्मुल से और इसने बताया कि मेरा असली नाम तजम्मुल है। उसने अपना पिता का भी नाम बताया और यह कहा कि ऐसा करने को उसके मालिक ने कहा था। मालिक का नाम सनव्वर है। उस दिन की घटना का एक एक सच तजम्मुल ने जी न्यूज को बताया। छोड़ दे जी न्यूज पर सबसे विस्फोटक खुलासा। कांवड़ रूट पर झूठ का पर्दाफाश हो गया। जी न्यूज के खुलासे ने बैरिस्टर ओवैसी को झूठा साबित कर दिया। कांवड़ रूट पर पंडित जी ढाबे की सनसनीखेज सच्चाई। कौन होटल वाला, क्या नाम? सनवर। इन तस्वीरों को देखिए। हिंदूवादी संगठनों ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पंडित जी ढाबे पर रेड की। आरोप है कि ढाबे के कर्मचारी गोपाल के साथ बदसलूकी की गई। तस्वीरें सामने आने के बाद ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद किया जा रहा है। लेकिन अब उसी ढाबे को लेकर जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि पंडित जी ढाबे का मालिक मुसलमान है। ढाबे पर कई मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं। ढाबे पर तजम्मुल नाम के कर्मचारी को हिंदू नाम गोपाल बताने को कहा गया। उसे कलावा पहनने को भी कहा गया है। जी न्यूज की टीम ने तजम्मुल से गोपाल बने पंडित जी ढाबे के कर्मचारी से बात की और उसने जो बताया वो बिना हकीकत जाने बयान देने वाले ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेताओं को झूठा साबित कर दिया। आप खुद सुनिए। असली नाम तजम्मुल जी का परिवार में कौन है? यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, जहाँ बैठा बजटी। तजम्मुल और मकसूद पिता जी। तो जब वहां पे आप थे, काम कर रहे थे, किसने आपको कहा कि आपको अपना गोपाल बताना है नाम? होटल वाले ने रखा था तब तभी सिमा। कौन होटल वाला, क्या नाम है? सनवर यानी जो पंडित जी जिसकी आप बात जी। जबरदस्ती। तो क्यों ऐसा क्यों आपको ऐसा बोला गया कि आप अपना नाम गोपाल रखिए? क्या बोला था पंडित जी और सनवर ने आपको? इन्होंने कहा था अपना नाम बदल दे। हाँ, तो नाम मेरा तजम्मुल सही। क्यों ऐसा क्यों? होटल चलाने के लिए उन्होंने अपना। क्या वजह थी वहां पे ढाबे पे जो पंडित जी लिखा हुआ था? पंडित जी क्यों नाम लिखा गया आपको, क्या समझ में आया? ना अपना नाम बदल कर होटल चला रहे हैं। क्यों, क्या फायदा क्या हो रहा था उनको? बस। दरअसल स्वामी अशमीर की अगुवाई में 5000 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहचान अभियान के तहत ढाबे पर रेड कर रहे हैं। इसी दौरान गोपाल की चेकिंग की गई थी। जी न्यूज से बातचीत पर गोपाल बनकर बैठे तजम्मुल ने बताया कि वो ही नहीं बल्कि ढाबे पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी भी मुसलमान हैं। कारीगर क्या नाम था उसका? आदिल। मतलब आप एक थे और दूसरा जो आदिल था जो रोटी बनाता था। जी। अच्छा, आदिल कब से काम कर रहा था वहाँ पे? आदिल उनका लड़का। देखो आदिल जो है अभी भी काम कर रहा है वहाँ पे? कर रहे हैं वहाँ से फिलहाल। अच्छा, आप नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं? नहीं।
आप नॉनवेज, मांस, अंडा, मछली कुछ नहीं खाते? नहीं, सादा खाना खाया हम तो। आप भी सादा खाना खाते हैं? और वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं बनता था? नहीं जी। कभी तो खाते होंगे? नहीं। कभी? पहचान अभियान को लेकर ओवैसी ने सीधा आरएसएस पर आरोप लगा दिया और बिना हकीकत जाने ये तक दावा कर दिया कि होटल के कर्मचारी का नाम गोपाल है। पहले ओवैसी का बयान सुनिए। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। रुकिए बैरिस्टर साहब, हकीकत जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। हम आपको गोपाल की असली सच्चाई बता रहे हैं और आपको तजम्मुल उस गोपाल के कबूलनामे के साथ वो दस्तावेज भी दिखाएंगे जिससे आप झूठे साबित हो जाएंगे। हकीकत जान लीजिए ओवैसी जी। गोपाल का नाम गोपाल नहीं, तजम्मुल है। तजम्मुल मुसलमान है। ढाबे का नाम तो पंडित जी ढाबा है, लेकिन उसका मालिक मुसलमान है। बैरिस्टर साहब, अब एक और हकीकत से सामना कर लीजिए जिसे नकार नहीं सकते। ये तजम्मुल का आधार कार्ड है। नीचे लिखा है मेरा आधार, मेरी पहचान, और मोटे और बोल्ड अक्षरों में लिखा है तजम्मुल। वही तजम्मुल जिसे आप गोपाल बता रहे थे। ये तो रही ओवैसी की बात। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तो इसे आतंकी वारदात तक बता दिया था। पहले सांसद जी का बयान सुन लीजिए। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ओवैसी और एसटी हसन कहते हैं ढाबे पर नाम चेक करने की क्या जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम होकर हिंदू नाम रखने की क्या जरूरत है? मुस्लिम मालिक तो ढाबे का नाम पंडित जी क्यों? क्या ऐसी करतूत हिंदू आस्था पर चोट नहीं है? कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर दुकान क्यों चले? बताइए बैरिस्टर साहब, मुसलमान होकर हिंदू नाम रखने की क्या जरूरत है? और जब देश के सामने इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो क्या कहेंगे आप? कांवड़ यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाने पर इतना हंगामा क्यों? मुजफ्फरनगर से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का, उस ढाबे पर चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपके जरिए खुलासा हो गया कि ये गोपाल नहीं तजम्मुल है, और ये कह रहा है कि सनव्वर यानी कि मालिक ने कहा था ऐसा करने के लिए। मालिक कहां रहता है? मुजफ्फरनगर में रहता है, यूपी में रहता है, कहीं बाहर रहता है? देखिए, जब यहाँ पर हम पहुंचे, हमने जब पड़ताल शुरू की तो इस बोर्ड को अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंडित जी वैष्णो ढाबा। मैं आपको इसके दूसरे कोने पे ले चलता हूँ और यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं वो भी एक बार पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है प्रबंधक दीक्षा शर्मा, इसमें प्रबंधक का नाम लिखा हुआ है। दीक्षा शर्मा का जो मोबाइल नंबर है 9634039647, इस मोबाइल नंबर पे हमारी बात भी हुई। दीक्षा का ये कहना है कि वो मेरठ में रहती हैं और उन्होंने इस होटल को चलाने के लिए जिम्मेदारी किसी शख्स को दी थी और उसने दूसरे को दे दिया, जिसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया जिसमें हिंदू मुस्लिम की जो बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी जो पूरा का पूरा यहाँ का स्टाफ है वो बदल चुका है। अब यहाँ पर जो पुराने लोग यहाँ पर थे वो यहाँ पर काम नहीं करते, उनको हटा दिया गया है। जब दीक्षा से हम लोग की बात हुई तो दीक्षा ने ये बताया कि उसने सनव्वर को यहाँ पर मैनेजर रखा था। सनव्वर जो कि जिसकी बात कही जा रही है बार बार तजम्मुल की तरफ से कि सनव्वर भी पंडित अपने आप को बताता था, ऐसा दावा है तजम्मुल का, और वो यहाँ पर बैठा करता था। हालांकि जो इसकी प्रबंधक हैं दीक्षा, वो इस बात को कह रही हैं कि उन्होंने इसको उसको मैनेजर के तौर पर यहाँ पर सनव्वर को यहाँ पर बैठाया था और सनव्वर ने यहाँ पर अपने बाकी जो उसके स्टाफ थे, जो पूरा का पूरा यहाँ पे किचन का एरिया आप देखेंगे, अंदर बैठने का जो पूरा एरिया है वहाँ पे देखेंगे, हर जगह यहाँ पर पूरा जो ऑक्यूपेंसी थी उस वक्त पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर सनव्वर की यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन अब वो
पल्ला झाड़ रही हैं। और उस कमरे की तस्वीर अब देखिए जहां पर जिस गोपाल की बात कही गई थी, जिस तजम्मुल की जो नया नाम सामने निकल के आया, जो वाकई हालांकि हम ये कह सकते हैं गोपाल नया नाम था, तजम्मुल उसका ओरिजिनल नाम था, उसको इसी कमरे में ये दावा है कि यहाँ पर उसका पैंट निकाला गया था और जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ। सनव्वर कहाँ है? स्टाफ चेंज हो गया, ब्रजेश, सनव्वर कहाँ है? मालिक कहाँ है जिसका नाम वो बार बार ले रहा है? उसने कहा था अपना नाम बदलने के लिए, वो है कहाँ? सनव्वर की तलाश हम भी कर रहे हैं और सनव्वर की तलाश में हम कई जगह यहाँ पे लोगों से बातचीत भी हम लोगों ने की। हालांकि पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो बदल चुका है, नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि स्थिति को यहाँ पर सामान्य किया जा सके। शर्मा जी, एक चीज बताइए, ये सनव्वर कहाँ पे? हमें नहीं मालूम भाई। तो सनव्वर को आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, हम तो 2 दिन से आए हैं जी यहाँ। आप 2 दिन से आए हैं। सनव्वर के बारे में आसपास कहीं से किसी से कोई बातचीत हो पाई हो? नहीं जी, हमारे कोई और। इनकी चूंकि ये नया मैनेजमेंट है, नए लोग हैं। अनीता जी, आप बहुत पुरानी है, सनव्वर कहाँ मिलेगा, कहाँ पे है सनव्वर? दो का तो हमें भी नहीं पता जी कहाँ के थे, बाहर के सब नौकरी करने आए थे, हमें बता नहीं सकते कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे, ये सवाल हम नहीं दे सकते। जो सब लोग नौकरी कर रहे ऐसे ही में करे थे नौकरी, तो हमें क्या सवाल जवाब देंगे? कहाँ सनव्वर कब से थे यहाँ पे, कब से काम कर रहे थे? तो 2-4 महीने तक थे जी, नवे थे। हाँ जी, सनव्वर भी अभी नया ही आया था यहाँ पे। जी नवे आया था। तो आप लोग को भी कुछ बोला गया था नाम के लिए या सिर्फ और सिर्फ? कुछ नहीं बोला गया था भैया, हम तो जैसे अपनी नौकरी करें, हमने नाम बदले, नाम चेंज करे, हम नौकरी करते आ रहे। जब हम नौकरी करते तो खाना कहाँ से खुआएंगे अपने बच्चों को? ये बताओ आप भी तो नौकरी कर रहे हो किसी की, ये बता दो। अरे तो भाई हमें पैसे तो हम इनता भाग रहे। पैसे नहीं मिले क्या आप लोग को? क्या भैया? पैसे नहीं मिले यहाँ से मेरी नौकरी, जब तक नहीं यहाँ से पैसे यहाँ काम, जब हमारा धंधा चौपट करे तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? कौन दे देगा हमें पैसे? नहीं, दीक्षा शर्मा से बातचीत नहीं हुई कि जो है नाम गोपाल, नाम तजम्मुल, इस तरह के नामों को लेके आप लोगों ने नहीं बोला कि इन लोगों की वैसे दिक्कतें हुई? भैया इस बात के बारे में हम नहीं कह सकते, सवाल जवाब मैडम से पूछ सकते हो, नंबर हम सारी बात करवा सकते हैं, फालतू मार से ना बोल लो भैया। माँ तो वैसे सिर मतलब 4-5 दिन तक मैं वैसे बेवकूफ बन रहा है यहाँ से। तो ये चूंकि सबसे पुरानी यहाँ की कर्मचारी है, इनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस बीच मैं आपसे फिर से बताता हूँ, दीक्षा शर्मा जो नाम लिखा हुआ है उनसे बात हुई, उन्होंने ये जरूर बताया कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं थी, कौन यहाँ पे, हालांकि मैनेजर के बारे में वो बता रही हैं लगातार, लेकिन नाम बदलने की बात को लेकर उनका भी साफ। ब्रजेश, अभी फिलहाल इस ढाबे को चला कौन रहा है? किसके पास है इसका पूरा प्रबंधन? सनव्वर के पास है या दीक्षा के पास है? देखिए, दीक्षा से जो हमारी बात हुई, दीक्षा आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाहर बोर्ड पे कि वो प्रबंधक हैं और उनका ये दावा है कि उन्होंने सनव्वर को दिया था, इस मैनेजर के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया था इस ढाबे में। पंडित जी वैष्णो ढाबे पे उसकी नियुक्ति हुई थी और वो इसको ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जब विवाद हुआ, आदिल जो रोटी बनाता था, आदिल कहाँ है? देखिए, पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पे बदल दिया गया। बदल इसलिए दिया गया ताकि सच्चाई मुमकिन है कि नाम को पढ़ के जो इस पूरे मामले में खबरें भी आ रही हैं कि 3 से 4 दिन पहले यहाँ कुछ कावड़िए भी आए। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहें।